वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मशहूर धारावाहिक सास भी कभी बहू थी की यानी कि अभिनेत्री सुधा शिवपुरी का निधन हो गया है। करीब 78 साल की सुधा शिवपुरी ने मुंबई में अंतिम सांसें ली। वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। साल 2000 से 2008 तक उन्होंने सास भी कभी बहू थी धारावाहिक में काम किया था। सुधा शिवपुरी ने कुछ फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन उनकी असली पहचान बात से ही बनी थी। आपको बता दें कि सुधा शिवपुरी का जन्म भोपाल के इंदौर में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण राजस्थान में हुआ था और बहुत कम उम्र से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि जब वो 8वीं कक्षा में ही पढ़ती थी तभी से उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था। हमारे संवाददाता अमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बताया जा रहा है काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी सुधा शिवपुरी। परिवार में इस वक्त उनके साथ कौन कौन लोग थे जो उनके अंतिम समय में उनके साथ थे? जी हाँ, अभी सुबह सुधा शिवपुरी की बेटी तो उन्होंने बताया कि माँ बहुत बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी को परेशान किए, क्योंकि सुधा शिवपुरी अकेली मुंबई का अलग करने लगी से बैठे। तो लेकिन हमें बताया कि बिना किसी तकलीफ, बिना किसी पेन की उनकी बहुत हुई सुबह नींद में ही। तो वो काफ़ी सदमे में थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी माँ बच्चों को जाते जाते भी कोशिश की गई कि बिना किसी दर्द के, बिना किसी तकलीफ के वो गई है। तो ये एक आशीर्वाद मैंने कहा उनको काफी हालत। आज 3 बजे आपको रोकना चाहेंगे हम अमित। इस वक्त हमारे साथ टीवी कलाकार हितेन तेजवानी जुड़ गए हैं। हितेन, आपने भी क्योंकि सास भी कभी बहू थी में काम किया है और काम किया था और सुधा शिवपुरी जी के साथ भी आपने काम किया। किस तरह की वो थी और किस तरह से सेट पर जब वो आती थी, क्योंकि उस सीरियल में जो बा की भूमिका थी वो हर किसी को याद है, यादगार रही थी और बेस्ट दादी तक का अवार्ड उन्हें कई बार स्टार की तरफ से मिल चुका था। आपके किस तरह से उनके रिश्ते थे? जी वही, मैं तो बहुत बाद में एंटर किया था, तो ये लोग सब पहले से ही थे। तो पहले दिन जब उनसे मुलाकात हुई तो ऐसा लगा ही नहीं कि यही वो बा है। बहुत ही बच्चे की तरह और एकदम मस्तीखोर थी, बबली थी, बहुत खुश रहने वाली, सबके साथ मिलजुल के रहने वाली। और हम दोनों टीम बनाकर सबकी मस्ती करते थे और उन्हें सबके बारे में बिल्कुल पता था, सबकी पसंद पता थी। जैसे मैं आता था तो वो सिंग चने लाती थी, तो वो खास करके अपने बॉय को बोल देती थी कि भाई आ गया, चल इसको सिंग चने देते भैया, नहीं तो फिर पूरा दिन मेरे जान खाएगा। तो शी वाज सो लाइवली एंड सो बबली। और फिर आज जब सुबह पता चला तो मतलब रियली शॉकिंग। काफी समय से हाँ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बट लेटेस्ट हमने सुना था कि वो रिकवर कर रही हैं, ठीक हो रही हैं। तो बट आज सुबह पता चला कि शी इज नो मोर। हितेन, 2008 में हालांकि सीरियल ख़त्म हो गया था, बंद हो गया था। उसके बाद से हालांकि सब अपने अपने अलग अलग, आप भी अलग अलग सीरियल्स में काम कर रहे हैं, बाकी कलाकार भी करते रहे हैं। आपकी बातचीत बाद में भी क्या होती रही थी इनसे? आखिरी बातचीत याद हो आपको? मैं एकदम टच में नहीं था उनके साथ, लेकिन हम टकरा जाते थे क्योंकि मोस्टली एरिया में रहते हैं, इसी आउटसाइड स्टेट्स क्लोज बाय, तो मिल जाती थी। तो मैं ही नहीं, जो भी उन्हें मिलता था रास्ते में वो जैसे सबकी बात थी तो वो सब पहले पैर छूते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। तो वो हमेशा याद रहेगा कि कैसे उनकी हंसी थी, एक डिफिकल्ट हंसी थी, वो हमेशा याद रहेगी। हितेन, हालांकि अगर उनके अर्ली लाइफ के बारे में अगर जैसा कि हम जानते हैं कि 8वीं क्लास में ही थी तब से उन्हें काम करना पड़ा था। उनके परिवार के हालात ऐसे थे, उनके पिता का निधन हो गया था, माँ बीमार थी, इस वजह से तो काफ़ी स्ट्रगल उन्होंने किया है अपनी लाइफ में। ऐसे में आखिरी समय में पर्सनल लाइफ के बारे में कभी वो शेयर करती थी सेट पे? कौन था उनके साथ, कुछ आप बता पाएंगे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में? नहीं, वो कुछ ऐसा ज्यादा शेयर नहीं करती थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमेशा खुश रहती थी। कोई मतलब ऐसे उन्होंने कभी दिखाया ही नहीं कि शी हैड एनी प्रॉब्लम व्हाटसएवर। कभी कभी किस्से बता देती थी अपने शूटिंग के दौरान के शूट पे गई तो ऐसा हुआ, बैठ के थोड़ा टाइम वक्त मिलता तो हंसी खुशी मस्ती करते रहते हम लोग। जैसे बैठते हैं एक्टर्स को, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मस्ती करते हैं, थोड़ा सा अनवाइंडिंग काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि अदरवाइज सब सारे सीन थोड़े हैवी सीन्स होते हैं, तो बीच में थोड़ा टाइम मिल जाए तो ये थोड़ा सा अनवाइंडिंग हो जाता है सब एक्टर्स के लिए। तो वो किससे बताती थी कि हम जाते थे पहले जब शूट। जी, शुक्रिया हितेन आपका हमसे बात करने के लिए। तो बा के रूप में क्योंकि सास भी कभी बहू थी से पहचान मिली, लेकिन इससे पहले उन्होंने कई थिएटर वर्क्स किए हैं, फिल्मों में भी काम किया है और साथ ही कई सीरियल्स में।